जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो हरिहंसां नमो सिद्धारं नमो आयतीकारं नमो वत्साय नमो लोरेशवसाहुनं ओंकारयुक्तं नित्यं ध्यानं नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या चकातते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे चिदे मिथ्या भाव अभावते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यह ही मोक्ष उपाय यह ही मोक्ष उपाय। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते हे यही भाव विचिन्न मन में रहता है सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देवशास्त्र गुरु की जय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। दूसरा अधिकार संसार अवस्था का यहाँ स्वरूप बताया है। एक एक कर्म के उदयजन्य इस जीव की क्या अवस्था होती है उसका यहाँ पर चित्रण किया है। अभी अपना जो प्रकरण चल रहा है वो चारित्र मोहिनी के उदयजन्य जीव की अवस्था उसकी बात चल रही है। चारित्र मोहिनी में 4 प्रकार के कर्म की बात है ना, और 4 जाति और फिर उनके 4 प्रकार, ऐसा कहो, या 4 कसाय और उनकी जाति, है ना। बात समझना, 4 प्रकार के चारित्र मोहिनी की कसाय हैं बाबू जी। कितने प्रकार की है? 4 प्रकार की है। नाम क्या है? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और स्वंजलन। सरल है क्या मुकेश भैया? 4 प्रकार की चारित्र मोह की कसाय है, ठीक है। अब इनके जो एक एक प्रकार है, मतलब एक एक जो जाति है कसाय की, उसमें मूल में 13 प्रकार के कसायों का विभाजन है। कितने प्रकार का? 13 प्रकार का। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये तो है मूल कसाय, मूल इसके भेद प्रकार। और उसके बाद 9 कसाय और, तो है ना। तो 9 और 4 13 कसाय अनंतानुबंधी की, 13 कसाय अप्रत्याख्यानावरण की, 13 कसाय प्रत्याख्यानावरण की और 13 कसाय स्वंजलन की, ठीक है। ये चारित्र मोहिनी की कसाय। ये तो हो गई बात भेद प्रभेद की। अभी यहाँ जो प्रकरण चल रहा है इसमें ये बताया है कि इनके उदय स्थान क्या है, कि जो इसमें से कितने का उदय किस किस गुणस्थान में क्या क्या होता है इसकी चर्चा है। और ये थोड़ी सी सूक्ष्म चर्चा है करना नियोग की। यहाँ जो प्रकरण टोडरमल्ली साहब ने लिया है, हमें इतनी बात समझनी है। क्या समझनी है? कि अनंतानुबंधी कसाय का जब उदय है तो अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और स्वंजलन का उदय साथ में है। क्या बात समझनी है अपने को? अगर अनंतानुबंधी का उदय है तो नीचे की तीनों का साथ में उदय है, और अप्रत्याख्यानावरण का उदय है तो प्रत्याख्यानावरण और स्वंजलन का उदय साथ में है।
प्रत्याख्यानावरण का उदय है तो उसके साथ स्वंजलन का उदय है, और स्वंजलन का उदय है तो उसके नीचे है, नहीं तो वो स्वंजलन का उदय। पहले तो ये समझना उनकी जाति की तरफ से। फिर दूसरी बात आती है उनके प्रकार की तरफ से। तो उनकी प्रकार में जब अनंतानुबंधी का उदय है तो अनंतानुबंधी के जो प्रकार है 13 प्रकार, ठीक है, उसमें से किनका उदय एक साथ हो सकता है, इसकी चर्चा है उदय स्थान में। आज बात पकड़ में आई है आपको? कुछ समझ आई कि नहीं आई? अभी तक क्या अपन ने चर्चा करी? अभी तक अपन ने क्या चर्चा करी? 4 प्रकार की चारित्र मोह की कसाय है। सरल है, ठीक है। उनके एक एक कसाय के मतलब एक एक प्रकार की जो जाति है उनके 13 प्रकार है। ये भी सरल है, ठीक है। अब उनके उदय में किस प्रकार चलता है? यदि अनंतानुबंधी का उदय है तो नीचे की तीनों कसाय है इनका उदय होता है ना, ये समझना। अप्रत्याख्यानावरण का उदय है तो नीचे के 2 प्रत्याख्यानावरण और स्वंजलन का उदय है। प्रत्याख्यानावरण का उदय है तो प्रत्याख्याना के साथ संजलन का उदय है। एक तो ये बात समझना। अब इनके जो 13 भेद हैं, इन 13 भेदों में चर्चा चल रही है कि किनका उदय एक साथ हो सकता है और किनका उदय एक साथ नहीं हो सकता। किसकी चर्चा चल रही है? 13 प्रकार के भेद हैं। तो 13 प्रकार के भेद कौन कौन से हैं बाबूजी? क्रोध, मान, माया और लोभ, है ना। ये तो है मूल भेद कसाय। और बाकी 9 कसाय यानी आंशिक, ईशत, हल्की, जिनको बोलते हैं हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक वेद, ठीक है। ये कितनी होगी? 9 कसाय। अब इनका उदय क्या, अगर अनंतानुबंधी का उदय है तो क्या सबका उदय एक साथ होता है? ये बात यहां टोडरमल समझा रहे हैं कि नहीं, सबका उदय एक साथ नहीं होता। तो फिर किस किस का उदय होता है? तो चारों में से किसी एक का उदय होगा। किन चारों में से? क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चारों में से किसी एक का उदय होगा। एक बात ये याद रखनी। दूसरे नंबर पे 3 प्रकार के वेद हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। इन तीनों वेदों में से एक वेद का उदय होगा, ठीक है। हास्य, शोक, इन दोनों युगल में से एक का उदय होगा। रति और अरति, इनमें से एक का उदय होगा। भय, जुगुप्सा, या तो भय का उदय होगा या जुगुप्सा का उदय होगा या दोनों का उदय होगा या दोनों का उदय नहीं होगा। इस प्रकार इनके उदय के स्थान हैं। देखो भाई, याद नहीं रहे तो घबराना नहीं। मूल तो आपको बस भाव पकड़ना है जो यहाँ पंक्ति हमने बोली है, क्योंकि ये करणान योग का विषय है। निरंतर अभ्यास चाहिए, और अभ्यास भी कैसा चाहिए? जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो ना, इस तरह की सिस्टमेटिक पढ़ाई चाहिए, तो आपको ये याद रहेगा। इनके आप चार्ट बना सकते हो, इनके आप इफेक्ट देख सकते हो। आप सोचो कि आधा घंटा कभी यहाँ सुन लिया, आधा घंटा वहां सुन लिया, कभी द्रव्यान योग सुन लिया, कभी करणान योग सुन लिया, और ये समझ में हमारे आ जाए। इतना भी सरल करणान योग का विषय नहीं, ठीक है। मैंने जो बोला आप में से कोई दोहरा पाएगा? क्या नहीं दोहरा पाए तो कोई बात नहीं, फिर मैं यहां सीधा आगे चार्ट बना के चलता हूं आगे। क्या क्या बात बोली आप में से कोई दोहरा पाएगा? हाँ, किसकी कसा है? चारित्र मोहनी की। नहीं, चारित्र मोहनी की पहले जाति बांटो आप। चारित्र मोहनी की 4 कसाई की जाति है। कौन कौन सी है? अनंतानुबंधी, बहुत सुंदर। अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और स्वंजलन, बहुत सुंदर। ये किसके हैं? चारित्र मोहनी के कसाई जो है उनकी जाति है, ठीक है। इनके जाने का क्रम कैसे है? सबसे पहले कौन से कसाई जाएगी? हाँ, सबसे पहले अनंतानुबंधी जाएगी। हाँ, ऐसा नहीं समझना कि पहले स्वंजलन चला जाए, है ना। देवशास्त्र गुरु के प्रति जो भक्ति का भाव आए वो पहले चला जाए, ऐसा नहीं। यद्यपि वो सुराग है, लेकिन वो कब तक रहता है? कब रहता है बाबूजी? स्वंजलन का राग है वो। किसका? स्वंजलन का राग है, वो लास्ट में जाएगा। कोई ऐसा समझे कि ये शुभ राग है और पहले इसको छोड़ दे और गृहस्थी का राग विद्यमान है, वो धोखे में है। अभी उसने समझा नहीं है जैन दर्शन।
आई बात समझ में? अभी पहली भूमिका में क्या छुटाते हैं कि पहली भूमिका में यह बात छुड़ाई जाती है कि तू उस राग का कर्ता नहीं है, ज्ञाता है। तेरे पर्याय में जो राग है भूमिका अनुसार आता है, तू उसका कर्ता नहीं है। बात समझ में आ गई आपको? क्या छोड़ना है पहले नंबर में? क्या छोड़ना है कि जो राग अपनी भूमिका में अभी आता है ना, चाहे देवसास गुरु के प्रति का राग, चाहे गृहस्थी का राग, दोनों राग का कर्ता जीव नहीं है। ये बात अपने को समझनी है। और दूसरी बात ये समझनी है कि ये दोनों प्रकार का राग मेरे स्वभाव में नहीं है। देखो भाई, मैं आप कितनी मेहनत करते हो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे ये विषय मतलब जो जितना आप विचार करोगे उतना आपको आनंद आएगा। और जिस स्तर पर आप पहुंचोगे तब जाकर आपको पता चलेगा कि ये गुरुदेव जी ने क्या विषय स्पष्ट किया है। आई बात समझ में? जहां तक आपका प्लेटफॉर्म तैयार नहीं होगा तो आपको बात ही समझ में नहीं आएगी। क्या बात समझ में आई? पहले तो अपन ने बोला राग के छूटने का क्रम है। कोई बोले मंदिर का राग नहीं है मेरे को, मैं इतना अंश तो वितरागी हो गया, और गृहस्थी का राग विद्यमान है, वो धोखे में है। क्यों मुकेश जी भाई साहब? क्यों? कि जाने का क्रम है। अनंतानुबंधी पहले जाएगी। आई बात समझ में? अब प्रत्याख्यानावरण दूसरे नंबर पे जाएगी, प्रत्याख्यानावरण तीसरे नंबर पे जाएगी, और स्वंजलन चौथे नंबर पे जाएगी। स्वंजलन का राग साधर्मियों के राग, साधर्मियों के प्रति का राग, देवसास गुरु के प्रति का राग, जिनवाणी के सुनने का राग, ये जो राग है ना, ये स्वंजलन का राग है। ये कब जाएगा? हाँ, और आप पहले छोड़ दो कि ये तो हमने सब छोड़ दिया, साधर्मियों का राग, मंदिर का राग, और साहब इतना अंश हमारे को वीतराग हो गया। ऐसा नहीं है। आई बात समझ में? तो साहब पहले नंबर पे क्या जाएगा कि पहले नंबर पर अनंतानुबंधी जाएगी। और अनंतानुबंधी कैसे जाती है? जब जीव ये जो राग है, किसी भी प्रकार का राग उसकी पर्याय में जो है, उस राग का कर्ता नहीं बनता, उस राग का स्वामी नहीं होता। आप बात समझना, हमारे साथ क्या गड़बड़ी है? राग हमारी पर्याय में है, ये प्रॉब्लम इतनी खतरनाक प्रॉब्लम नहीं है जितनी खतरनाक प्रॉब्लम उस राग का मैं स्वामी बनता हूं, ये प्रॉब्लम। अरे कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कठिन जरूर लग रही होगी आपको। हाँ हाँ बाबू जी, राग पर्याय में है दैट इज प्रॉब्लम। क्योंकि राग है उतनी समस्या है, लेकिन बड़ी समस्या क्या है? हाँ, कि वो जो राग मेरी पर्याय में है, उस राग का मैं कर्ता बनता हूं, उस राग का मैं स्वामी हूं, उस राग में मैंने अहमपना स्थापित किया है, उस राग से मैंने अपना भला माना है, उस राग को रखकर मैं सुखी होना चाहता हूं, ऐसी मेरी मान्यता है। यह मान्यता विपरीत है, और यह मान्यता अनंतानुबंधी का इंडिकेशन है। राग अनंतानुबंधी का इंडिकेशन नहीं है, क्योंकि राग तो सम्यक दृष्टि के भी होता है, मुनिराजों के भी होता है। इंडिकेशन क्या है अनंतानुबंधी का? अनंतानुबंधी का क्या इंडिकेशन है? अनंतानुबंधी राग की पहचान क्या है, और एक स्वंजलन के राग की पहचान क्या है? दोनों की पहचान क्या है? बोलो। देखो, अब एक का एनालिसिस करके चलते हैं। एक का एनालिसिस, हमारे देवसास गुरु के प्रति भक्ति का भाव है कि नहीं है? ठीक है। और मुनिराज के भी होता है कि नहीं प्रति देवसास गुरु के प्रति भक्ति का भाव? होता है ना? ओके, ठीक है। उनके भी गुरुओं के प्रति उनका जो है ना, क्या बोलते हैं, नमन का भाव है ना, वात्सल्य का भाव है ना, उनके जो संघ के प्रति वात्सल्य रहता है कि नहीं रहता है? हमारे भी है कि नहीं उनके प्रति नमन का भाव? बोले है। तो फिर तो साहब वो और वो हम बराबर हैं दोनों। क्या गड़बड़ी है? वहां तो अपन कहते हैं कि उनके तो 3 चौकड़ी कसाय के अभाव में शांति है, और हमारे चारों विद्यमान है, चारों चौकड़ी 4 चौकू 16 विद्यमान है। किस आधार से विद्यमान है? इतना तो मैचिंग हो गया ना हमारा। कजावत साहब, इतना तो मैचिंग हो गया ना। क्या उनके भी देवसास गुरु की भक्ति है, मेरे भी भक्ति है, उनके भी ऐसा है, ये इतने राग का तो मैचिंग हो गया। बोले मूल गड़बड़ी क्या है कि वहां वह राग का कर्ता नहीं है।
वहां वह उस राग के स्वामी नहीं है। किस राग के बाबूजी? जो ग्रंथ लिखने का भाव आया है, जो 28 मूल गुण के पालन का भाव आया, उसके स्वामी नहीं है वो निरंतर उस राग को हे जानते हैं, छोड़ने योग्य है। क्या ये उनके बराबर ध्यान में है? कौन सा राग? जो उनकी पर्याय में वर्तमान में विद्यमान है। और हमारे साथ क्या गड़बड़ी हो रही है कि हम इस राग के कर्ता बनते हैं, इस राग के स्वामी हैं, इस राग से मेरा भला होगा ऐसा मानते हैं, इस राग को रखकर मैं सुखी हो जाऊंगा, इस राग में मेरी उपादेय बुद्धि है। ये जो सब गड़बड़ी है, ये अनंतानुबंधी का इंडिकेशन है। अभी समझ में आ गई आपको? अरे कुछ बात पकड़ में आई कि नहीं आई? आई। क्या बात चल रही थी अपने? क्या बात चल रही थी? चारित्र मोहनी, उसमें 4 जाति की कसाएं हैं। क्या नाम है उन चारों जाति की कसाई का? बहुत सुंदर 4 कसाएं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और स्वंजलन। बहुत सुंदर। अब इनमें जाने का क्रम क्या है? सबसे पहले कौन सी कसाई जाएगी? अनंतानुबंधी जाएगी। बहुत सुंदर। दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर और चौथे नंबर पर। ऐसा मत समझना कि स्वंजलन पहले चली जाएगी और बाद में अनंतानुबंधी जाएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है। अब एक एक प्रकार की जाति है जो चारित्र मोहनी के कसाई की, उसके 13 प्रकार हैं। ठीक है। कौन बताएगा 13 प्रकार की अनंतानुबंधी? हाँ, बहुत सुंदर। अनंतानुबंधी के 13 भेद कैसे हो गए? क्रोध, मान, माया, लोभ, ये तो 4 मुख्य प्रकार। और फिर उसके ईषद है ना, आंशिक प्रकार क्या क्या है? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, ये 13। ठीक। और इन चारों का मिलाकर 52 हो गए। अब एक बात, अनंतानुबंधी का जब उदय होता है तब नीचे की तीनों कसायों का उदय निरंतर होता है। ठीक है, ये तो कल चर्चा हो गई ना। अप्रत्याख्यानावरण का उदय होता है तो नीचे की दोनों का उदय इस साथ में होता है। प्रत्याख्यानावरण का उदय है तो स्वंजलन का उदय है। ठीक है। और ये सब कसाएं मिलकर क्या करती है कि बोले सम्यक या चारित्र का घात करती है। अब उदय स्थान की बात है कि इन 13 प्रकार के जो अपन ने एक एक कसाई के 13 भाग करे हैं, इनमें किसका उदय एक साथ होता है, इसकी चर्चा है। ठीक है। तो अपन अभी करा ना, चारों कसाय क्रोध, मान, माया, लोभ, इसमें से कोई एक का उदय होगा। याद रखना, अभी मैं पूछूंगा क्या होगा? क्रोध, मान, माया, लोभ, इनमें चारों का एक साथ उदय नहीं होता, किसी एक का एक समय उदय होता है। ठीक है। और फिर नीचे 3 प्रकार के वेद हैं। क्या? स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। इन तीनों में से एक का, ठीक है, 2 युगल है, जोड़े हैं। कौन कौन से? कौन कौन से? रति और अरति, हास्य और शोक, है ना, जोड़े हैं ना। इन जोड़ों में से किसी एक का उदय होगा, दोनों का एक साथ नहीं होगा। फिर क्या बच गया? भय और जुगुप्सा। ठीक है। इनमें यह स्थिति है कि भय का उदय हो सकता है, जुगुप्सा का उदय हो सकता है, दोनों का उदय हो सकता है और दोनों का नहीं हो सकता। इस प्रकार उदय स्थान के भंग बनाओगे तो आपके भंग बनेंगे 8, 9, 10, ऐसा बनाना, चार्ट लगा के वो भंग बन जाएंगे। ठीक है। यहां तो बस यहां इतनी बात है कि इन चारों में एक साथ उदय नहीं होता, इतना कहकर टोडरमल साहब ने प्लस मुख्य जाति की चारों का उदय होता है, ये कहकर ये बात को यहां पर बस समेट लिया है, क्योंकि वो करना नियोग का विषय है। ठीक है। चलो अपन पढ़ते हैं, आओ पेज नंबर 45। तथा क्रोधादिक चारों कसायों में से एक काल में एक ही का उदय होता है। समझ में आ गई बात? अनंतानुबंधी क्रोध है,
तो इसका मतलब है कि अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, स्वंजलन, इनका सबका तो उदय है, लेकिन क्रोध, अनंतानुबंधी का क्रोध उदय है, और वो तीनों संयम का घात करती है। इतना आप मोटा मोटी समझना, क्योंकि उदय स्थान अगर समझाएंगे तो बहुत आपको मैथमेटिकली है और वो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि आपका बेस तो पता है नहीं, तैयारी, और फिर उसके मैं चार्ट बनाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। बताऊंगा बाबूजी भंग बना के कैसे भंग बनते हैं। देखो अभी एक अपन मोहनी कर्म के उदय स्थान, ऐसे एक एक कर्म के उदय स्थान ऐसे चलता है ना। भंग नीचे आगे लिखे हुए 4 भंग बनाने। जैसे पहले समझो दर्शन मोहनी का उदय है 1, फिर 4 4 4 है ना, एक दर्शन मोहनी, 4 4 4 4, ये 4 चारित्र मोहनी, फिर 1 1 1, ये वेद 2 जोड़े बनते हैं जुगल के, और फिर यहां यदि भय का उदय हो तो 1, दोनों का उदय हो तो 2, दोनों का उदय नहीं हो तो 0, और दोनों 1, दोनों का उदय हो, दोनों का उदय नहीं हो, और दोनों का उदय हो, दोनों में से 1 का उदय हो, 2 का उदय हो, 4 भंग बनेंगे। दोनों का उदय नहीं हो, दोनों का उदय हो, 1 का उदय हो, और 1 का उदय हो, ऐसे ये भंग बनते हैं। ठीक है, ये आप उदय स्थान पे जाकर चार्ट देखेंगे तो ऐसा चार्ट बनेगा मोहनी कर्म के उदय का। ठीक है, अभी देखो कर्णन योग का विषय है, आप अभी लोड नहीं लेना इतना, आप इतना समझना कि जो अपन ने जो मुख्य मुख्य बातें पढ़ी है वो याद रख लेना। कितनी याद रख लेना? 4 में से 1 का उदय होता है, इन 4 में से 1 का उदय होता है। अगर ये पीछे अगर दर्शन मोहनी मिथ्यात्व है तो इसका तो उदय है ही है, मिथ्यात्व का इंडिकेशन। ये चारित्र मोहनी में से 1 का, ये तीनों वेद में से 1 का, इन दोनों जोड़ों में से 1 का, इसमें यदि भय होगा या ऐसा, इसके 4 भंग बनते हैं, तो इस उदय के स्थान आपके अलग अलग बन जाएंगे, ऐसा वो चार्ट है। ठीक है, चलो इन क्रोधाधिक चारों कसायों में एक काल में एक का ही उदय होता है। ठीक है, इन कसायों के परस्पर कारण कार्यपना है। किन कसायों के? क्रोध मान माया लोभ, परस्पर कार्य कारण पना है, मतलब एक पर कारण जाता है और एक पर कार्य होता है, ऐसा है। क्रोध से मान हो जाता है, मान से क्रोध हो जाता है, ऐसा परस्पर कार्य पना है। ये बात क्यों कहना चाह रहे हैं टोटलमल साहब? ये इसलिए कहना चाह रहे हैं कि कभी कभी तो इन चारों कसायों की इसको भिन्नता भाषित होती है, और कभी कभी इसको लगता है कि चारों एक साथ हो रही। आई बात समझ में? क्या कभी कभी तो इसको क्या लगता है कि चारों में अलग एक क्रोध हुआ, और कभी कभी लगता है कि साथ में हुई, लेकिन चारों कसायों का उदय एक साथ नहीं होता। एक समय में एक कसाय का उदय होता है। तो साहब हमको लगता कैसे है? तो टोडरमल साहब कह रहे हैं कि इनमें कार्य कारण पन्ना है। क्रोध से मान है ना, कभी कभी उसे गुस्से का भी इसको मान हो जाता है। मेरा क्रोध देखा कि नहीं तेज, मेरा गुस्सा इतना, आई बात समझ में? ये आपस में कार्य कारण पना है, इसलिए कभी भिन्नता बाधित होती है और कभी नहीं होती है, लेकिन उदय स्थान तो एक समय में एक कसाय का ही उदय होता है। ये अपने को बराबर समझना। परस्पर कारण कार्य पना है, क्रोध से मानाधिक हो जाते हैं, ठीक है, और मान से क्रोधाधिक हो जाते हैं। इसीलिए किसी काल में भिन्नता भाषित होती है और किसी काल में भाषित नहीं होती, लेकिन उदय एक काल में एक कसाय का होता है। ये अपने को बराबर पकड़ के रखना है। ठीक है, इस प्रकार कसाय रूप परिणमन जानना। चारित्र मोहनी की पूरी बात कह दी। पहले क्रोधमान माया लोभ को समझा दिया, चारों जाति समझा दी, और उनके उदय के स्थान समझा दिए, और इनमें लेस्या की बात भी समझा दी। ठीक है, अभी देखो लेस्या की बात यहां अटैच नहीं करी है, लेकिन लेस्या की बात उसके पहले लिखा हुआ था कि तीव्रता मंदता से अनंतानुबंधी नहीं है। आई बात समझ में? अब अपन थोड़ा सा अगर उदय स्थान पर जाके देखें तो कैसे होगा उदय स्थान का इफेक्ट। देखो आप कि जिसके अनंतानुबंधी का उदय है, आई बात समझ में? अनंतानुबंधी का उदय है, तो उसके नीचे के तीनों का तो साथ में उदय है। ठीक है, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, स्वंजलन। ठीक है, चारित्र का घात है,
चारों मिलकर क्या करती है? चारित्र का घात करती है। ठीक है, अब अनंतानुबंधी में 4 कसाय और 13 का डिवीजन नीचे है, जो आप मतलब 9 और ऐड कर लेना। अपन 4 की बात करते हैं। अभी ये जैसे क्रोध, मान, माया, लोभ, इन चारों में से एक होगी कोई भी कसाय। ठीक है, उदय मान लो अपन ने माना कि मान का उदय है। अब मान के उदय में 6 प्रकार की लेस्या हो। ठीक है, अब इसमें कृष्ण से लेकर कहां तक? शुक्ल लेस्या होगी। ठीक है, अब जब ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है? क्या कि मिथ्या दृष्टि के कृष्ण लेस्या हो या शुक्ल लेस्या, तो आपको क्या समझना है कि इन चारों का उदय है, इन चारों में से एक कसाय की ये वाली लेस्या चल रही है। ठीक है ना, जब भी ऐसा विभाजन किया जाता है, कहा जाता है ना कि द्रव्यलिंगी की अपेक्षा ऐसा समझाते हैं, मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा समझाते हैं कि यदि मिथ्या दृष्टि के शुक्ल लेस्या हो, ठीक है, और चौथे गुणस्थान वाले कौन से, जिनके अप्रत्याख्यानावरण का उदय है, उनके यदि कृष्ण लेस्या हो तो भी वह धर्मात्मा है और यह धर्मात्मा नहीं है। ऐसा है ना? क्या ऐसा समझा है? ये चलता ना प्रकरण, आपको पकड़ में आई ना बात? क्योंकि ये है मिथ्या दृष्टि। इसके अनंतानुबंधी की भले शुक्ल लेस्या हो, और जो सम्यक दृष्टि है उसके क्या है? अप्रत्याख्यानावरण है। अनंतानुबंधी तो है नहीं, अप्रत्याख्यानावरण में क्रोध, मान, माया, लोभ, और उसमें मान लो क्रोध की अगर कृष्ण लेस्या है, ठीक है, तो इसके तो है कृष्ण लेस्या, किसकी? अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, और इधर है अनंतानुबंधी मान की शुक्ल लेस्या। तो दोनों में से बाहर में धर्मात्मा दिखेगा कौन है? दिखेगा कौन? कुछ भी नहीं दिखता है। उसको आप कहो, गाली दो, उसके बारे में कुछ बोलो, है बिल्कुल, लेकिन असल में धर्मात्मा है कौन? असल में धर्मात्मा, क्योंकि अपन को यहां देखना, अनंतानुबंधी चली गई, इतने अंश में उसका स्वसंवेदन, उतने अंश में आनंद, उतने अंश में धर्म। आई बात समझ में? बात पकड़ में आई आपको? हाँ जी या ना जी? कठिन पड़ रही तो नहीं है? देखो, ये जिसको जितना हो उतना समझना, प्रयास करना बात है ना। आगम की बात को बहुत आराम से, बहुत शांति से, अपना पक्ष जो विपरीत है उसको एक तरफ रखकर क्या आचार्य देव कहना चाह रहे हैं उस भाव को समझना, और मुझको क्या निर्णय लेकर क्या अंतरंग पुरुषार्थ करना है, ये बराबर ख्याल रहना चाहिए इस जीव के। क्योंकि ये मनुष्य भाव चला जाए और अपने हाथ में कुछ नहीं लगे, ऐसी गड़बड़ी नहीं हो जाए। क्या मुकेश जी भाई साहब, क्या सावधानी रखनी है? ये भाव मेरे को काहे के लिए मिला है? भाव के अभाव के लिए, है ना। वो किसी पद्धति, बुद्धि, परंपरा या बाड़ा बांधने के लिए नहीं मिला है। ये बिल्कुल स्पष्ट, जो सही बात है उसका विचार करके, निर्णय करके, अंतरंग में अपने को उस तरह का पुरुषार्थ करके अपने को अपना कल्याण करना है। आई बात समझ में? क्या आपका अनादि का अज्ञान चल रहा है, आपने क्या पूर्व में गड़बड़ी करी है, उस गड़बड़ी को सुरक्षित रखने का नहीं है भाई, गड़बड़ी निकालने के लिए है। गड़बड़ी सुरक्षित रख के यहां आचार्य ग्रंथ, पूर्व में मैंने कभी ग्रंथ नहीं पढ़े तो मैंने से ग्रहित मिथ्यात्व भी पाल रहा था, अग्रहित मिथ्यात्व तो चल ही रहा था। अब जब आकर मुझे पता चला कि ये गड़बड़ी है, और फिर भी मैं पद्धति बुद्धि से, आमना के आधार से पकड़ के बैठा हुआ हूं कि नहीं ये तो मुझे करना ही है, तो मुझे करना है, इसमें किसका नुकसान है? किसका नुकसान है इसमें? कौन आपको निकाल सकता? आप अपना स्वयं ही अज्ञान मेट सकते हो, कोई आपको बाहर नहीं निकालेगा। आई बात समझ में? आपको विचार करना पड़ेगा, क्या आचार्य देव कह रहे हैं, क्या उनकी अपेक्षा है, और वैसा मानने से क्या गड़बड़ी है, क्या ग्रहित मिथ्यात्व है, क्या अग्रहित मिथ्यात्व है? नहीं साहब, हमारे तो सब चलता है, अपन तो इधर भी, हम तो उधर भी। भाई साहब, इधर उधर वाले संसार में ही परिभ्रमण करते हैं, जिसका निर्णय सही नहीं है। आई बात समझ में? डोले खाते रहते हैं। अभी आचार्य देव की बात तो आपको नक्की करो। चलती है, एक धारा चलती है। क्या धारा चलती है? कि भाई पंचम काल में तो सिर्फ शुभ वो होगा, क्या बोलते हैं, शुभ राग ही होता है, धर्म नहीं होता। तो पंचम काल में चारित्र होता है कि नहीं होता बाबूजी? मुनि धर्म होता है कि नहीं होता है? होता है। तो मुनि धर्म शुभ राग से होगा कि 3 चौकड़ी कसाय के अभाव से होगा? हाँ,
मतलब आप पंचम काल, कुंद कुंदाचार्य किस काल के मुनिराज है? अमृतचंद आचार्य किस काल के मुनिराज है? पंचम काल के। तो मुनि धर्म होता है ना, तो किसके आधार से होता है? शुभराग के आधार से होता है कि तीन चौकड़ी कसाय के अभाव के आधार से होता है? तीन चौकड़ी कसाय के अभाव से। इसका मतलब है चारित्र वहां तक तो पहुंच सकता है इस काल में, यदि आप उसका सपोर्ट लेवे तो। और श्रद्धा में तो आप अपना परिपूर्ण स्वभाव लो ना, कहां दिक्कत है? लेकिन हमने बाड़ा बांध रखा है, अनादि का जो अज्ञान है उसको यहां सुरक्षित रखते हैं पद्धति बुद्धि से, हमारी परंपरा से, तो कुछ उसमें हासिल होने वाला नहीं है। चित्त की सरलता होनी चाहिए, जो सही है उसको मानकर विचार करके, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुरंत मान लो, आप लगाओ, आप युक्ति आप लगाओ, आप अवलंबन लो, समझो, निर्णय लो सही गलत, और निर्णय जब सही का हो जाए तब उसको फॉलो करो। उसके बाद हाँ ये भी है ये भी है, तो समझना आप अपने आप को धोखे में रख रहे हैं। आई बात समझ में? चलें आगे। अब यहां एक एक कसाय की चर्चा है। क्या? तथा चारित्र मोह के उदय से नो कसाय होती है ना? इन नो कसाय की अपन ने भेद कर लिया ना, सभी में होती है। अनंतानुबंधी की भी होती है, अप्रत्याख्यानावरण की भी होती है, प्रत्याख्यानावरण की भी होती है, और स्वंजलन की भी होती है। ठीक है? तथा चारित्र मोह के ही उदय से नो कसाय होती है। नो मतलब क्या? नो मतलब नहीं, अंग्रेजी वाला नहीं नहीं, नो 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 मतलब नहीं होती, ऐसा नहीं। मुकेश जी साहब, नो मतलब है हां, किंचित, ईशत है, ईशत आंशिक, कम बलवान। ऊपर वाली जो है ना, क्रोध मान माया लोग, ये अधिक बलवान है, उसकी तुलना में ये कम है, और उसको यहां नो नो है ना। ठीक है, चलो आगे। वहां हास्य के उदय से कहीं इष्टपना मानकर प्रफुल्लित होता है, हर्ष मानता है ना। उसका उदय होगा तो ये इस प्रकार का इसका भाव होगा। तथा रति के उदय से किसी को इष्ट मानकर प्रीति करता है, वहां आसक्त होता है। ऊपर इष्ट मानकर हर्षित होता है, और यहां आसक्त होता है। आई बात समझ? आसक्ति और हर्ष है ना, दोनों में अंतर पकड़ना है ना। प्रफुल्लित होता है और यहां आसक्त होता है रति में, है ना। तथा अरति के उदय से किसी को अनिष्ट मानकर अप्रीति करता है, वहां उद्वेग रूप होता है? उद्वेग समझिए आप, उद्वेग किसको बोलते हैं? हाँ, उद्वेग ने क्या होता है? अच्छा नहीं लगता उसको, अच्छा नहीं लगता है, अंदर में उसको अच्छा नहीं लगता। ये जो उद्वेग, दो शब्द हैं, तो हिंदी के आप देखना, हिंदी शब्दावली से, एक तो उद्वेग और एक और यहां शब्द लिया है टोडरमल जी साहब ने, दिलगिर। ये यहां इस ग्रंथ में तो सही लिखा हुआ है दिलगिर, आपके इसमें दिलगिर की मात्रा कैसे लिखी हुई है? बड़ी ई की मात्रा ही है? नहीं, छोटी ई वाली मात्रा है वो, शायद मेरे हिसाब से पंडित साहब गलत शब्द, बड़ी ई की आनी चाहिए ना मात्रा। नहीं, शोक में वाले में ही तो है दिलगिर। दिलगिर मतलब उदास, दिलगिर का मतलब होता है उदास, लेकिन इसमें मात्रा है ना, एक ग्रंथ में बड़ी ई की है और एक ग्रंथ में छोटी ई की, ग पर। मेरे हिसाब से ग पे बड़ी ई की मात्रा होनी चाहिए। भाई मैं हिंदी का विशेषज्ञ नहीं हूं, हिंदी आप सब में से सबसे कमजोर है मेरी, हिंदी भी और अंग्रेजी भी दोनों। हाँ, आपके दो ग्रंथ है ना, एक में छोटी ई की मात्रा है, एक में बड़ी ई की है। क्या है कि यहाँ ग्रंथ मेरे पास जो है और मेरे पास घर में है, दोनों ग्रंथ अलग अलग है। मैं जो घर से पढ़ता हूं वो ग्रंथ अलग है, यहाँ ये जो रखा हुआ ग्रंथ ये तो सोनगढ़ से प्रकाशित है, इसमें बड़ी ई की मात्रा है, और उसमें जो है वहां स्मारक से प्रकाशित है, उसमें क्या है? ग पे छोटी ई की मात्रा है, और सही शब्द मेरे हिसाब से बड़ी ई की मात्रा होना चाहिए। कि पंडित साहब क्या है, बड़ी ई की मात्रा होगी कि छोटी? एक दिल ऐसा लिखा है गिर एक ग्रंथ में, एक लिखा है दिल और बड़ी की मात्रा गिर। अरे शब्द मिला है नहीं मिला? कि दोनों में बड़ी की है? हाँ, दोनों में बड़ी की है? बड़ी की है दोनों में?
हाँ, तो फिर मेरे पास जो है उसमें ग्रंथ पुराना होगा, तो ये बड़ी ई की मात्रा सही है। अगर किसी में छोटी ई की है तो हटाना। इसका मतलब होता है उदास। क्या होता है? उदास। ठीक है। अभी ये भाव तो आपको सबको नो कसाय का पता है ना। शब्द जो दो आए ना यहाँ पर, उद्वेग और दिलगिर, इसका ये अर्थ आपको शाब्दिक अर्थ पकड़ लेना, भाव तो आपको भाव भाषण है। देखो अब मैं पढ़ता हूं पैराग्राफ, है ना। तथा चरित्र मोह के ही उदय से नो कसाय होती है, वहां हास्य के उदय से कहीं इष्टपना मानकर प्रफुल्लित होता है, हर्ष मानता है, तथा रति के उदय से किसी को इष्ट मानकर प्रीति करता है, वहां आसक्त होता है, तथा अरति के उदय से किसी को अनिष्ट मानकर अप्रीति करता है, वहां उद्वेग रूप होता है, तथा शोक के उदय से कहीं अनिष्टपना मानकर दिलगिर होता है, विषाद मानता है, तथा भय के उदय से किसी को अनिष्ट मानकर उससे डरता है, उसका संयोग नहीं चाहता, तथा जुगुप्सा के उदय से किसी पदार्थ को अनिष्ट मानकर उससे घृणा करता है, उसका वियोग चाहता है। ठीक है। ये 6 प्रकार के कसाय के अंदर ईशत जो 9 कसाय है, इसमें क्या इसके भाव चलते हैं, इसमें इष्ट और अनिष्ट पने के आधार से टोडरमल जी साहब ने उसके भावों को बताया। ठीक है। सरल है, ये तो आपको सबको पकड़ में आते हैं। अब 3 वेद है, तीनों वेद में से एक वेद का उदय होता है, क्या भाव चलता है उसकी चर्चा है। देखो, इसी प्रकार ये हास्यादिक 6 जानना, तथा वेदों के उदय से काम परिणाम होते हैं, वहां स्त्री वेद के उदय से पुरुष के साथ रमण करने की इच्छा होती है, और पुरुष वेद के उदय से स्त्री के साथ रमण करने की इच्छा होती है, तथा नपुंसक वेद के उदय से युगपद दोनों से रमण करने की इच्छा होती है। इस प्रकार 9 कसाय के उदय से इसके इस प्रकार के भाव चलते हैं। ये 9 कसाय चारित्र मोहनी में है। किसमें है बाबूजी? चारित्र मोहनी में। कभी ऐसा भी कहते हैं 16, 9, 25, ऐसा भी करते हैं विभाजन। कैसा करते हैं? 16, 9, 25 विभाजन करते हैं। 16, 4 चौकू 16, है ना। 4 कसाई की 4, है ना। चौगड़ी बोलते हैं, 3 चौगड़ी, 2 चौगड़ी, 1 चौगड़ी, ऐसा है ना। तो चौगड़ी मतलब क्रोध मान माया लोभ। 2 चौगड़ी का अभाव है, 3 चौगड़ी का अभाव है, मतलब कौन सी? अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान, इनकी चौगड़ी, यानी क्रोध मान माया लोभ, इसका अभाव है। समझ में आया? तो कभी 16, 9, 25 ऐसे भी भेद करते हैं, और असल में कभी 52 भेद भी करते हैं। 52 कैसे हुए हैं? 13 चौकू 52। ठीक है। तो आपको सब अपेक्षा बराबर ख्याल में आनी है कि वहां वक्ता की पद्धति क्या है कथन करने की, वो क्या बात करना चाह रहे। ठीक है। चले आगे। अब राग द्वेष का विभाजन कैसे होता है इसकी चर्चा है। ये पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर अब इसकी चर्चा करेंगे। क्योंकि ये राग द्वेष, मोह राग द्वेष, मोह राग द्वेष, ये तो अपन सुनते हैं, लेकिन राग द्वेष, हाँ ये तो साहब चारित्र मोहनी में, तो राग में क्या पार्ट ले लिया, द्वेष में क्या पार्ट ले लिया, है ना, मोह में क्या ले लिया, उसको यहां पर टोडरमल जी साहब ने इस पैराग्राफ में समझाया है। देखो क्या, इस प्रकार ये 9 कसाय हैं। 9 तो नंबर है, 9, और 9 कसाय है ना हिंसित, है ना। 9 नंबर पे तो 9 लिखा हुआ, 9 है ना, और 9 मतलब ईसत। अरे अंतर समझ में आ रहा है? ग्रंथ में आगे एक तो 9 लिखा हुआ, 9, और एक 9, है ना। औ की मात्रा औ, और एक है ओ, तो औ की मात्रा है वो तो संख्या को इंडिकेट करती है, और 9 वो ईसत यानी आंशिक पने को इंडिकेट करता है, समझाता है, बतलाता है, उसका वो भाव है। ठीक है। इस प्रकार 9 तो 9 कसाय हैं। यह क्रोधाधिक सरीखे बलवान नहीं है, इतनी ताकतवर नहीं है क्रोध मान माया लोभ जैसी, इसीलिए इन्हें ईशत कसाय कहा है, आंशिक कसाय कहा है। यहां 9 शब्द ईशत ताचक है ना। उनका उदय उन क्रोधाधिक के साथ यथा संभव होता है। यथा संभव मतलब समझ में आ गया आपको? कैसे होता है यथा संभव? कौन बताएगा? 3 वेदों में से किसी एक का उदय होता है। ठीक है। फिर और आगे 2 युगल है, 2 जोड़े, कौन कौन से? हास्य, शोक,
रति और ररति, इन दोनों जोड़ों में से एक का उदय होता है, दोनों का साथ नहीं होता, मतलब हास्य भी हो जाएगा और शोक भी हो जाएगा, ऐसा उदय नहीं। बहुत सुंदर। और उसके बाद भय और जुगुप्सा, उसमें कैसे उदय होता है वह? देख, हाँ, या तो दोनों का होता है या दोनों का नहीं हो सकता, या दोनों का अलग अलग भी हो सकता है। इस प्रकार 4 भंग बनते हैं उसके, ऐसा यथासंभव होता है। यहां तक इसकी उदय स्थान की बात हो गई। अब यहां जो विभाजन ये चर्चा है, मैं पढ़ लेता हूं पैराग्राफ, कल इसकी चर्चा करेंगे अपन। इस प्रकार मोह के उदय से मिथ्यात्व और कसाय भाव होते हैं, सो यही संसार के मूल कारण है। इन्हीं से वर्तमान काल में जीव दुखी है और आगामी कर्म बंध के भी कारण यही है, तथा इन्हीं का नाम राग द्वेष मोह है। वहां मिथ्यात्व का नाम मोह है, क्योंकि वहां सावधानी का अभाव है, तथा माया लोभ कसाय एवं हास्य रति और 3 वेदों का नाम राग है, क्योंकि वहां इष्ट बुद्धि से अनुराग पाया जाता है, तथा क्रोध मान कसाय और अरति शोक भय जुगुप्साओं का नाम द्वेष है, क्योंकि वहां अनिष्ट बुद्धि से द्वेष पाया जाता है, तथा सामान्यतः सभी का नाम मोह है, क्योंकि इसमें सर्वत्र असावधानी पाई जाती है। अब इस पैराग्राफ पे अपन कल चर्चा करेंगे।